हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए, प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। और जो चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक दोस्तों सबसे पहले पहुँचे। और आप सब यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप सब एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो आज की जो ये वीडियो है दोस्तों, वो एकादशी व्रत कथा पे है। परमा एकादशी, अधिक मास की अंतिम कमला एकादशी की व्रत कथा है। तो आप सब बड़े ध्यानपूर्वक सुने और इसको बढ़ा बढ़ा के ना सुने दोस्तों, ताकि आपको पूरी कथा समझ में आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आप मुझे समझाइए कि ये जो अधिक मास में कमला एकादशी आ रही है, अंतिम एकादशी, इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे फल क्या प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े अच्छे से समझाया कि हे युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी परम पुण्यदायी मानी जाती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर उसे पुण्य फल मिलता है। वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो यह विधि विधान से यज्ञ कराकर अश्वमेध यज्ञ करें और उसे, जैसे आप अश्वमेध यज्ञ कराएं और जितना फल आपको उसका मिलता है, उतना ही इस एकादशी को करने से, इसकी कथा सुनने मात्र से आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जो अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वो बहुत ही धर्मनिष्ठ थे और धर्मनिष्ठ तो थे ही, वो धर्म पथगामी भी थे। धन का अभाव था, लेकिन फिर भी अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन कभी नहीं ग्रहण करते थे। उनकी पत्नी भी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी थी। जो पति चाहते थे उनके अनुकूल ही रहा करती थी। एक बार ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, इतने धन से तो जीवन यापन नहीं होगा। तब उनकी पत्नी ने, तो हमें धन कमाने जाना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, इस संसार में मनुष्य को जो भी मिलता है, प्रभाव जो भी मिलता है, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्मों के अनुसार ही मिलता है। हमें और आपको यह गरीबी मिली है, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार है। ये हमारे पूर्व जन्म के कारण ही मुझे मिली है। आप यहाँ रहिए या विदेश चले जाइए, भाग्य तो आपके साथ ही जाएगा। जिसको बड़ा होना होगा वो छोटे गांव से भी बड़ा नहीं होगा। होगा तो आप कहीं भी चले जाओ, आप बड़े गांव से बड़े नहीं होंगे। तब हमें निश्चित धन यहीं मिलेगा। यदि नहीं लिखा होगा तो आप कहीं भी चले जाओ, नहीं मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने सुनकर काफ़ी देर तक सोच रहे थे। फिर उन्होंने बोला, यह बात तो आपने सही कहा। पत्नी की बात मानकर ही
रहने लगे और धर्म के पथ पर चलते हुए अतिथि सेवा जैसे करते थे वैसा चल रहा। एक दिन कौटिल्य ऋषि उनके यहाँ चलकर आए उनके द्वार पर, और कौटिल्य ऋषि के अपने यहाँ पधारे देखकर बहुत ही खुश हुए ब्राह्मण देवता ने, और उनके चरणों को नमन किया, वंदन किया, पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। ऋषि ने बहुत प्रसन्न हुए और होकर बोले, हमसे कुछ मांगो, हम कुछ देना चाहते हैं राजन। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज, बड़ा धन का अभाव है, बहुत गरीबी है, इसे कैसा मिटाया जाए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें एक काम करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का व्रत पति पत्नी को करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के में अधिक पुण्य फल देने वाली एकादशी आ रही है। अधिक मास में कमला एकादशी का व्रत करने में जो उसका प्रभाव है कि इससे दरिद्रता नष्ट हो जाती है, सुख संपत्ति बढ़ा जाती है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। फिर इसी व्रत को पति पत्नी ने किया। ब्राह्मण देवता के कहने पर उसी गांव में, उसी लोक में, उसी जगह रहकर धनवान हुए, दरिद्रता नष्ट हुई और अंत में शरीर त्याग कर दोनों भगवान के धाम पर गए। पुरुषोत्तम मास की एकादशी बहुत ही प्रभावशाली है दोस्तों। आप सबको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये कथा ऐसी है कि अधिक मास में जो अंतिम एकादशी है, परमा एकादशी, जिसको कमला एकादशी भी कहते हैं और परमा एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी का इतना अधिक प्रभाव है दोस्तों कि जितना आप अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त करते हैं, उतना ही फल आप इस एकादशी को यदि नियम पूर्ण आप कर लेते हैं तो आपको उतना ही फल ये एकादशी देगी। लेकिन विधि विधान से नियम पूर्वक रात्रि जागरण करके दिन में शयन ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, दान पुण्य करते हुए, चावल का त्याग करते हुए आप इस व्रत को यदि करते हैं, विधि विधान से पारण करते हैं, तो आपको उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जितना अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल होता है दोस्तों, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। तो ये आपको कथा ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों, और थोड़ी भी यदि आपको ये पसंद आती है कथा तो आप लोग जाइए चैनल पे और सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। और यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो फटाफट आप लाइक कीजिए। एक छोटी सी लाइक से दोस्तों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिए और ऐसे आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और मैं आपको पारण का भी वीडियो लेकर आऊँगी, आपको ये शाम तक वीडियो मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।